Subscribe. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर रमशा राइट्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। जैसा कि जब भी हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो ये 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं जो कि सप्लाई होती है फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द स्कल टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द हार्ट, नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। क्रेनियल नर्व्स जो है वो हमें जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सेंड कर रही होती है हमारे ब्रेन में, फेस में, नेक में एंड टॉर्सो में। क्रेनियल नर्व जो है वो हमें हेल्प कर रही होती है टेस्ट में, स्मेल में, हेयर में, फील में, और सारी सेंसेशन दे रही होती है। और साथ में हमारी मोटर नर्व्स में भी प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। कंट्रोल कर रही होती है फेशियल मसल्स को और हमारे ग्लैंड्स को। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। क्रेनियल नर्व्स को ईजी करना, याद करना बहुत ईजी है। ओह ओह ओह, टू टच एंड फील अ गर्ल्स वेलवेट सो हेवनली। जब आपने ये सेंटेंस याद कर लिया तो समझें कि आपको 12 नेम बहुत इजी याद हो सकते हैं। पहला हमारे पास आता है ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री की जब भी हम बात करते हैं, ऑल्फैक्ट्री जो है वो सेंसरी नर्व है जो कि हमें सेंस करवाती है स्मेल करने में। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक की। ऑप्टिक का मतलब है एबिलिटी टू सी, यानी कि विजुअल एक्विटी है। और ऑप्टिक जो है वो सेंसरी मोटर है अगेन। अब हम बात करते हैं ऑक्यूलो मोटर की। ऑक्यूलो मोटर जो है वो मोटर, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मोटर नर्व है। और ये जो है वो हमारी डाउनवर्ड और मीडियल आई मूवमेंट करवा रही होती है, एलिवेट्स करती है हमारे अपर आईलिड को। फोर्थ नर्व आती है हमारी ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो है वो मोटर मूवमेंट है। और इसके अलावा ये जो है वो ओपनिंग ऑफ आईलिड करवाती है, यानी कि हमारे जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं उनकी जो है वो सप्लाई कर रही होती है एक्सट्रिंसिक मसल में। और हमारी आई मूवमेंट करवा रही होती है डाउनवर्ड एंड लेटरल। अब हम बात करते हैं ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल बोथ नर्व्स हैं, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों नर्व्स इसमें पाई जाती हैं। ये जो है हमें मेस्टिकेशन करवाने में मदद करती है, च्यूइंग करवाने में मदद करती है। ये सेंसरी कन्वे करती है हमारी टच, पेन और टेम्परेचर में। इसके अलावा इसके 3 जो है वो ब्रांचेस होती हैं, B1, B2, B3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इस थ्री डिविजन्स होती हैं ट्राइजेमिनल की। अब हम मज़ीद बात करते हैं एबिसेंस मसल, एबिसेंस नर्व की, जो कि हमारे च्यूइंग और आई मूवमेंट करवा रही होती है लेटरल साइड पर। एबिसेंस जो है वो एब्डिट कर रही होती है, यानी कि आई को लेटरल साइड पे। और ये जो है वो मोटर मूवमेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं 7 नर्व की, जो कि फेशियल नर्व है। फेशियल नर्व जो है वो फेशियल मसल मूवमेंट को सप्लाई कर रही होती है। ये सेंसरी और मोटर दोनों में। वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो कि सेंसरी है, हेयरिंग और बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर अगर नर्व डैमेज हो जाए या इसका कोई डिसऑर्डर हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो अनबैलेंस हो जाती है। ग्लोसोफेरेंजियल, ये दोनों हैं, मोटर सेंसरी दोनों हैं। ये टेस्ट करवाती है गैग रिफ्लेक्स है। गैग रिफ्लेक्स वो होता है जो सवाल करने में हमें जो है कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल स्टिक डाल रहे हो और बिलो द टंग या आप बियॉन्ड द टंग उसको जो है वो टच कर रहे हो तो आपको जो गैग रिफ्लेक्स आता है, यानी कि नोजिया टाइप होता है, तो ये हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो ग्लोसोफेरेंजियल का गैग रिफ्लेक्स है। अब हम बात करते हैं वेगस की। वेगस जो है वो सेंसरी मोटर दोनों हैं। ये शोल्डर श्रक करती है, मतलब शोल्डर को एलिवेट करवाने में करती है और हेड की ट्रेनिंग कर रही होती है। अब हम बात करते हैं हाइपोग्लोसल की, जो कि सेंसरी और मोटर दोनों हैं। ये स्वेलो करवाती है, टंग मूवमेंट करवाती है और स्पीच करने में मदद करती है। आज की मेरी वीडियो थी स्पाइनल। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। तो जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जब नर्व सेल्स ब्रेक डाउन हो जाती है और मसल वीक हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं एम्योट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं बेल्स पैल्सी की, जो कि फेशियल नर्व की पैल्सी होने की वजह से सडन मसल वीकनेस हो जाती है, ड्रॉपिंग हो जाती है वन साइड ऑफ द फेस की, जिस कंडीशन को हम कहते हैं बेल्स पैल्सी। अब हम बात करते हैं ऑक्यूलोमोटर पैल्सी की। डैमेज हो जाता है हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व, जो कि हमारी एक आई जो है वो स्टे पोजीशन रहती है और एक आई जो है वो दूसरी पोजीशन में रहती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्यूलोमोटर पैल्सी। स्ट्रोक इंटरप्शन हो जाती है हमारे ब्लड सप्लाई की हमारे ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या तो रप्चर हो जाता है।
इसके अलावा अगर नर्व इंजरी हो जाती है तो वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहलाती है। डिस्ट्रप्शन हो जाती है हमारे ब्रेन फंक्शंस नर्व इंजरी की वजह से। एक बहुत मज़ीद एक अच्छा सा हमारे पास जो न्यूरल्जिया होता है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जो हमारा क्रॉनिक पेन हो जाती है। हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्रॉनिक पेन रहता है और इसके थ्रू जो है वो हमारे जो चीक होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जब भी ऐसे किसी के किस्म के आपके सिम्टम्स आते हैं, बैलेंस में प्रॉब्लम होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस प्रॉब्लम करता है, या हियरिंग सेंस ऑफ स्मेल में इशू होता है, या स्वेलिंग और या टेस्ट में कोई या विजन में कोई इशू होता है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना नर्व इशू को बेहतर करने के लिए चेकअप कराना ज़रूरी है। तो आज की हमारी वीडियो थी क्रेनियल नर्व्स पे और डिसऑर्डर्स पे। ऐसी मज़ीद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा। जब तक